कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी कुछ जो बेसिक चीज़ें आपको बताई थी वो एक बार मैं इसमें लिख देता हूँ ताकि आपको वैल्यू याद रहे। देखिए बेटा, कल मैंने आपको पहले बताया था अंडर रूट ऑफ -1 इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। ये मालूम है कि आई को हम माइनस अंडर रूट 1 जो होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा। ठीक है नहीं। अब आप इसको दोबारा यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो दिस विल बी आई स्क्वायर। यदि हमें इस इधर में दोनों तरफ आई की मल्टीप्लाई कर दे -1 इंटू आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आई, दिस गिव्स अस आई क्यूब, और इधर आ जाएगा माइनस आई। तो वन मोर, दिस इज वन फॉर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड, एंड द फोर्थ फॉर्मूला आई टोल्ड यू। इफ यदि हम इधर स्क्वायर कर दें -1 का दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, सो दिस गिव्स अस 1 इक्वल्स टू आई। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 फॉर्मूले बने। अब इनको एक बार रीराइट करते हैं। इसको कैसे देखिए, आपको ध्यान रखना है आई की वैल्यू होती है -1, इसको ऐसे याद रखिए। दूसरा देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, एंड थर्ड इज आई क्यूब माइनस आई, एंड फोर्थ वन दैट इज आई 4 और इसकी वैल्यू होती है 1। आपको इस तरह से ये याद रखने हैं, ये मालूम हो जाएंगे तो बाकी क्वेश्चंस को आप किसी भी फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। आई रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 होता है। अब देखिए, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे बोलेगा कि एक्सप्रेस इन a प्लस आई बी की फॉर्म। एक्चुअली जो पहले आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी z है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, और z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। हम इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। इज इट ओके? हम इस वाली फॉर्म में क्वेश्चन को लिखते हैं, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। इस वाली फॉर्म में हम क्वेश्चन को लिखते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं 1 to 10, सारी क्वेश्चन एक पैटर्न पे हैं। चलिए, आप इसका जो पहला क्वेश्चन है इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन और मैं सेकंड क्वेश्चन देखिए पहले। सेकंड क्वेश्चन, आई रेज टू द पावर 9 प्लस आई रेज टू द पावर 19, ये सेकंड क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका यहाँ से 5i इंटू -3/5i। ये दो क्वेश्चन हैं। आपको देखो, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में। यू हैव टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। चलिए, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। इसमें दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप जब इसको सॉल्व ओपन करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस गिव्स अस -3i स्क्वायर। वेरी गुड क्रिश, शाबाश। देन यू नो द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? -1। बिल्कुल सही। अभी आपने पीछे पढ़ी है तो दैट इज -1, तो दिस गिव्स अस 3। अब आपको रिप्रेजेंट किस में करना है? यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इनटू द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो यहाँ तो रियल पार्ट तो है मगर इमेजिनरी पार्ट इसमें नजर नहीं आ रहा, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 3 प्लस 0i या फिर 3 प्लस i इंटू 0। आप इसी फॉर्म में लिखें, ये या ये वाली तो है, तो ये रियल पार्ट होगी, यानी क्या है a प्लस आई बी। इज इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी और नॉट? तो आप चाहते तो इसको आप लिख भी सकते थे, इसको शुरू में लिख भी सकते थे, लेट यहाँ कर सकते थे लेट z इक्वल्स टू, ये किया, फिर z इक्वल्स टू दिस, z इक्वल्स टू दिस। दिस इज इन द a प्लस आई बी, आइदर दिस फॉर्म और दिस फॉर्म। इज इट ओके? यू कैन टेक वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को a प्लस आई बी, दिस इज ऑलरेडी इन द इमेजिनरी पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको i की जो वैल्यू, बड़ी बड़ी वैल्यू, आप उसको थोड़ा रिड्यूस करिए। तो उसका सिंपल सा मेथड है, आप इसको बेटा यहाँ पे सबसे पहले 4 लिखिए, 4 आई रेज़ टू पावर 4। और जो 9 है, वैसे तो आप छोटी क्लास का मेथड है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 2 जा 8, देखो इतना करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। 4 2 जा 8, यानी कि कितना? 4 2 जा 8, बचेगा कितना? 1। उसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से आई रेज़ टू द पावर 4 और बनाना 19, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो ज़्यादा हो गया। 4 4 जा, यहाँ पे करेंगे 4, बचेगा कितना? 16 आई 5। सो दिस गिव्स, इसको भी जेड कंसिडर कर लेंगे, लेफ्ट जेड सर आई 3 आई, यस ये 3 आएगा, 5 नहीं आएगा। ये तो वेरी गुड 3। सो दिस गिव्स अस, व्हाट इज दिस? आई रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? दैट इज, अभी बताया था 1 होता है ना। आई रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? 1।
वन। इसको 4 लिखने का रीज़न यही है क्योंकि ये 1 आ जाएगा पॉजिटिव, और फिर उसके आपको इवन नोट का भी चेक कर नहीं है खत्म, तो भी आपने देखने की जरूरत नहीं। फिर तो जब आपके पास भाई स्क्वायर 4 है प्लस 1 आया और 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो फिर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है बेटा, ये आया आई, फिर प्लस ये 1 आएगा फिर, और आई क्यूब कितना होता है माइनस आई। तो ये आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ यहाँ से। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब आप सोचिए ये कितना आया आपके पास आई, और ये कितना आया माइनस आई, क्योंकि ये आई माइनस आई, तो ये कितना हो गया, ये कौन सी फॉर्म आई। आप कैसे लिखते हैं इसको सर 0 + 0 आप जेड है ना, अब ये रियल जेड जीरो क्या होता है रियल होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आगे 0 प्लस आई 0। ठीक है, तो इसको जेड इक्वल अभी एक ही फॉर्म में विच इज इन द फॉर्म ऑफ, अब ये वाली किस फॉर्म में आ गई, विच इज इन द फॉर्म ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib IB। आपसे पूछ भी लेगा वो आपसे व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे दिया उसने a प्लस आई, आपसे पूछ भी लेगा कि आल्सो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज वैल्यू ऑफ b। यदि वो आपसे पूछता है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, here a = 0 and b = 0। ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। आई थिंक इट इज क्लियर, वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन दैट इज, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी था, ये थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है i⁻⁻39। जब ये नेगेटिव में आए तो सबसे पहले आप उसको पॉजिटिव बनाएं। ये ध्यान रखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू मेक इट, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, बट आप कोशिश करिए पहले उसको पॉजिटिव बना लें, क्योंकि पॉजिटिव में कोई क्वेश्चन 60% ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। सॉरी i⁻39 थोड़ा अच्छे से इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं z = i⁻39। अब z = 1/i⁻39। अब आप इसको वही बनाइए मेथड आपका, i⁻4 लिख लिए, 4 9 जा 4 9 जा 36, बचेगा कितना 3, तो वही प्रोसेस आई आपके पास। अब आपको मालूम है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/9 कुछ भी है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -i, तो ये कितना आया -i आया। अब नीचे डिनोमिनेटर में i को नहीं छोड़ते, इसको ऊपर लिख, क्योंकि a + ib की फॉर्म में लिखना है ना आपको, तो अब आप क्या करेंगे -1/i इंटू आई की न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, i की डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना है -i/i², और i² कितना होता है 1, i² होता है -1, तो ये आया -i/-1, तो ये कितना है आपके पास i। तो z की वैल्यू कितनी आई, माइनस से माइनस सेल्फ एडजस्ट हुआ, तो z आया +i। अब इसे a + ib की फॉर्म में लिखना है, तो इसे कितना लिख सकते हैं, z = 0 + i विच इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib। इस तरह से आप क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। तो ये क्वेश्चन किया आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, you can complete all these questions yourself. Now we are going to discuss the question 11th onward. You have to find out the multiplicative inverse. चलिए ये क्वेश्चन से सीखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से पहले आप एक छोटा सा, वैसे तो मेथड दूसरा भी है पर एक कंजुगेट और समझिए। जो कंजुगेट क्या होता है, आप छोटा सा एक टर्म है मॉडुलस एंड कंजुगेट। एक तो होता है मॉडुलस एंड कंजुगेट। कंजुगेट दो चीज कंजुगेट करना, मॉडुलस एंड कंजुगेट आपको डिस्कस करना। कंजुगेट एंड मॉडुलस होते क्या है, सपोज कीजिएगा z कोई नंबर है, z = a + ib, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। वाई सीइंग टू दिस वन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसकी फॉर्म को देखते के साथ ही आइडेंटिफाई कर देंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट, दोनों फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ z वो क्या होता है, इक्वल्स टू होता है √(a +
रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस IMG इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर। इज इट ओके? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड, ये इससे ऐसे भी लिखते हैं बुक में, आपको ऐसे भी मिलेगा, रियल RE ऑफ जेड प्लस IMG ऑफ जेड। इसका मतलब एक ही, तो मॉडुलस ऑफ जेड आ गया। दूसरा करते हैं कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से। तो जेड बार जो ये है, आपको उसमें जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है आपको? उसका साइन, दैट इज A माइनस IB। दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस पार्ट ऑफ एनी पार्ट। तो आपके पास मॉडुलस एंड कंजुगेट हुआ यहाँ से। अब इसके साथ आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी चीज़ का आपको निकालना है। तो पहले देखो जेड कोई नंबर है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? जेड इन्वर्स होगा। उसका जेड क्या होगा? उसका जेड इन्वर्स होगा। तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। आपको फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब जेड लेट जेड इक्वल्स टू व्हाट इज जेड? जेड इक्वल्स टू 4 माइनस 3। देखिए इसको दो मेथड हैं। सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसका इन्वर्स फाइंड करना है। जैसे 2 का इन्वर्स जैसे करते हैं, जैसे देखिए 2 है, 2 का इन्वर्स 1/2 हो सकता है। आप यहाँ से कनेक्ट करिए, आप इसको कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे करते हैं वैसे x का इन्वर्स 1/x, तो बस इसी तरह कर दीजिए। अब जेड है, जेड का इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड, दैट इज जेड इन्वर्स। वो क्या होगा? 1/z। सीधा इतना करिए, कोई टेंशन नहीं है। 1/z, यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। सिंपल सा करिए। तो 1/z किया आपने, 1/z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। आपने ये क्लास 9th में पढ़ा है, जब इस तरह के आए टर्म तो उसको क्या करते हैं? रेशनलाइज। और रेशनलाइज कैसे करते हैं? जो ये है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? जो वैल्यू आई थी उसका कंजुगेट। अब इसका कंजुगेट क्या आएगा वरुण? 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 4 प्लस, दे आर मोर देन वन टर्म, देयरफॉर यू शुड ट्राई टू पुट इनटू द ब्रैकेट। अच्छा लगता है यदि मोर देन वन टर्म है तो उसको ब्रैकेट में रख दीजिए, थोड़ा ठीक रहता है। अब 1 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर। सो दिस गिव्स अस 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9i स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बेटा? कपिल समझ में आया? यस सर। 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 16। अब ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा ना वरुण, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होगा? माइनस आएगा बेटा, और माइनस और ये फिर मिलके प्लस हो जाएगा। तो बस थोड़ा जागे रहो, सोना नहीं है। कितना है बेटा? 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 25। इज इट ओके? बट नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा ये हमारा आंसर आ गया। बट आपका बेटर होता है कि इसको नंबर को a प्लस IB की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? 4/25 प्लस 3/25i। दिस इज द सर ऐसे आ रहा है कि ऊपर जो है कंजुगेट आ रहा है और नीचे उसका मॉड्यूलस आ रहा है। बस व्हाट एवर इट। हाँ यस यस यस। अब उससे पहले मेथड से भी करते हैं। अब इसने एक बच्चे ने इसने एक अच्छी बात बताई। देखो ये कहता है कि सिर ऊपर जो आ रहा है ना, ऊपर थोड़ा ध्यान से देखें। ये कह रहा है कि सर ऊपर जो आ रहा है ठीक है, बस सर नहीं मॉडुलस कहाँ आ रहा है सर? उधर बस रूट नहीं लगी। हाँ वो वाली बात है ना। तो आप देखिए ये कह रहा है कि ये आ रहा है कि सर ऊपर कंजुगेट आ गया। इसमें आपने सही पहचान की बेटा। ये बोलते हैं, आप बोल रहे हो कि 4 माइनस 3i, तो ऊपर क्या आ गया? 4 प्लस 3i, इसका कंजुगेट आ गया। और नीचे जो आया है इन्होंने सही किया, नीचे आया कुछ, यदि मोड तो आ रहा है उसका, ये मॉडुलस तो आ रहा है, मॉडुलस का मगर क्या किया हुआ? स्क्वायर आ रहा है, मॉडुलस का स्क्वायर आ रहा है। इसमें कह रहा है मॉडुलस का। तो इसको एक दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं वो समझिए। चलिए एक तो मेथड ये है, आप इस वाले मेथड से, ये अच्छा है, आप इस वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को दोबारा ले सकते हैं। सेकंड मेथड है इसका 4
-3 है, ये जेड इक्वल टू सब्स्टिट्यूट किया है। तो अब आप इसको इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड, तो क्या आएगा? जेड इन्वर्स इक्वल टू, फॉर्मूला है ये भी आप कर सकते हैं इससे करना चाहें तो, जेड इन्वर्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। व्हाट इज जेड? जेड आपको बता चुका हूं मैं कि जेड क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप जेड इनवर्स डायरेक्ट निकालिए, वो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई मॉड जेड निकाल के रखिए, मॉड ऑफ जेड। व्हाट इज मॉड ऑफ जेड? रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज -3 की स्क्वायर करेंगे तो 9, दिस गिव्स अस √25। अब आपको क्या करना है इसका? मॉड जेड का स्क्वायर करना है, तो √25 स्क्वायर, दिस गिव्स अस 25। So you should substitute here 25 directly. This is the shortcut method. You can use it. आप यदि फॉर्मूले में बेस करना चाहते हैं, अदरवाइज बेटर होगा आप उसी से कनेक्ट करें जो आपने पहले वाला किया, वहाँ से कनेक्ट करें, क्योंकि इन्वर्स किसी का भी क्या करते हैं 1/x होता है। ऐसे करें, इसमें फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, शायद आप पेपर में भूल भी जाते हैं। तो जेड इन्वर्स कितना है आपका? 4/25 प्लस 3/25i। तो ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, यू कैन राइट डाउन। यदि आपसे पूछा जा रहा है a और b की वैल्यू क्या होंगी, तो वो भी आप लिख सकते हैं ना बेटा। तो हेयर a इक्वल्स टू, आप मेंशन कर लीजिए फिलहाल तो भी, a इक्वल्स टू 4/25 एंड b इक्वल्स टू 3/25। सो आई थिंक रेस्ट क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। जैसे 13 क्वेश्चन है, 13 है -i। वरुण, कैन यू हेल्प मी हाउ वी कैन सॉल्व इट? 13 क्वेश्चन इज z इक्वल्स टू -i। कैन यू हेल्प मी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? आपको इन्वर्स निकालना है इसको, तो क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट करना है। आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, तो z इन्वर्स इक्वल्स टू 1/z। वरुण, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. 1/-i। अब क्या करेंगे? सर i से मल्टीप्लाई यू विल बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन द a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है आपको, और a प्लस आई बी के लिए आपको मालूम है ऊपर ही लेके आना है इसको, नीचे तो नहीं करना। तो आप क्या करेंगे? माइनस साइन की कोई टेंशन नहीं है, रेशनलाइज करेंगे इधर से ऐसे। सो दिस गिव्स अस i ओवर -i स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर? क्रिश -1, वेरी गुड। सो दिस गिव्स अस i अपॉन, हाँ yes, this was the minus is there, this one gives us 1, so value is I। तो z inverse equals to I and z inverse can be written as 0 plus I। ना अभी तो आप चाहे पूछिए या ना पूछिए, आप इसकी हैबिट डालिए कि आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में हम लिखें इसको। पूछता है दाब ऐसे, तरह नहीं पूछता तब भी आप ऐसा लिख दीजिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपको आदत पड़ जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा ऐसा। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ से कर सकते हैं, तो इन्वर्स आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। क्विज किया आपने बेटा ये? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 3 प्लस i√5 इंटू 3 माइनस i√5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2i इंटू माइनस √3 माइनस i√, तो क्या करना है इसमें? ही हैज़ टू एक्सप्रेस, ही वांट टू एक्सप्रेस इनटू a प्लस आई। देखिए पहले के क्वेश्चन भी आपने ऐसे की तो सॉल्व किए थे, यदि उसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख ही देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? आपसे पूछ, वैसे हमें उतना ही करना चाहिए जितना पूछा, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बट अभी फिलहाल आप हैबिट डालिए कि a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख लें, उससे क्वेश्चन का पता भी चल जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ ले आपसे। आप करना क्या? दैट इज़ वेरी सिंपल पार्ट। आप जैसे करते हैं, सबसे पहले आपने इसको लेट z इक्वल्स टू किया। अब आप इसमें देखो इंटू है, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस इज सिंपल फॉर्मूला। तो दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन i√5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करें, माइनस है इसमें नहीं, इसको हाँ यस, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, प्लस √2i माइनस 2 प्लस i√2। कुलदीप, इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर बेटा? देखो दिस विल बी
कैंसिल हो जाएंगे, इधर खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज 9 माइनस आई स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई आई रूट 2 इंटू आई रूट 2 यानी कि 2 रूट 2 आई 2 रूट 2 आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? -1, तो 9 प्लस 5 ये कितनी हो जाएगी? 9 प्लस 5 होगी ना, डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 आई। अब आपको मालूम है क्या करना है इसमें? रेशनलाइज करना पड़ेगा, किसकी मल्टीप्लाई करें? माइनस रूट माइनस 2 रूट है, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है क्योंकि इनटू में है, तो आप इसको करें कर देंगे तो कोई मुश्किल भी नहीं है, पर आप केवल इतने की करें, केवल आई की मल्टीप्लाई। ये तो कांस्टेंट है, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में वैसे भी जा सकता है। तो कितना आ गया? 9 1 5 14 अपॉन 2 रूट 2, तो ऐसे रखा है, अभी कैंसिल करेंगे, ये कितना आया? आई ओवर। अब ये देखो 2 7 जा 14, तो 7 अपॉन रूट 2, 7 अपॉन रूट 2, और ये कितना आया? ये आया -1, ये आया आई ओवर -1, तो कितना आया? -7 अपॉन अंडर रूट 2 आई, माना? इसको और रेशनलाइज। अब आपको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, इसको नो नीड टू रेशनलाइज, तो दिस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। आपको आई आपका ऊपर आना चाहिए, दिस कैन बी रिटन एज 0 -7 अपॉन अंडर रूट 2 आई। यदि और कुछ इसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 प्लस -7 अपॉन अंडर रूट 2 आई, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। So this is the answer of this question, and after completion of this one your exercise is over, and I think now it is clear to one and all. So tomorrow we will discuss the next exercise, that is 5.2. So thank you very much.